आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 की परीक्षा फल की घोषणा अभी से कुछ ही देर में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा की जाएगी। मैं इस अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के समारोह में उनकी सहमति देने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की कृपापूर्ण उपस्थिति के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग से कि इस वर्ष 2021 की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा अर्थात मैट्रिक की परीक्षा का परीक्षा फल जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2021 की परीक्षा फल की घोषणा अभी से कुछ देर पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा की गई। इस वर्ष वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में कुल 16,54,171 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें 8,29,278 छात्र एवं 8,24,893 छात्राएं थी। इस माध्यमिक परीक्षा में 16,54,171 विद्यार्थियों में कुल 12,93,054 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल विद्यार्थियों की संख्या का 78.17%। इनमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 6,76,518 और छात्राओं की संख्या 6,16,536 है। इसके साथ ही जो आज बिहार बोर्ड के टॉप 10 स्टूडेंट्स अंक के आधार पर पूरे राज्य में इस परीक्षा फल में जो टॉप 10 में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, उसमें प्रथम स्थान पर 3 विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूजा कुमारी जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्रा है, शुभदर्शिनी जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्रा है और संदीप कुमार जो बलदेव हाई स्कूल दिनारा रोहतास के छात्र। इन तीनों ने 484 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 96.8% अंक है। इसी प्रकार क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर क्रमांक 10 तक पूरे राज्य में अंकों के घटते क्रम में कुल 101 विद्यार्थियों ने टॉप 10 में अपना स्थान हासिल किया है। इस वर्ष भी परीक्षा फल के जो परिणाम की घोषणा की गई, यह रिकॉर्ड समय में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया गया और समिति द्वारा अब तक का मैट्रिक का
सबसे पहले का घोषित यह परीक्षाफल है जो आज 5 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है। इसके पहले का जो रिकॉर्ड था वह 6 अप्रैल 2019 को वर्ष 2019 में इस परीक्षाफल के परिणाम की घोषणा की गई थी। इस प्रकार विगत 3 वर्षों से बिहार बोर्ड ने तकनीक के माध्यम से उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर पूरे देश में सबसे पहले मैट्रिक की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया है। कई महत्वपूर्ण तकनीक आधारित प्रयोग और ऐसे कई कार्य किए गए हैं जो बिहार बोर्ड में देश में सबसे पहले किए गए हैं, जिसमें कि पहली बार 2021 में भी सभी विद्यार्थियों के फोटो के साथ सभी विषय में बारकोड और लिथोकोड के साथ अलग अलग कॉपी और OMR शीट छपवाए गए थे, जिससे कि परीक्षा फल के प्रोसेसिंग में काफी मदद मिली। इसके साथ ही बिहार बोर्ड द्वारा कई कार्य हो सका और इस वर्ष भी सभी मूल्यांकन केंद्रों पर 6 कंप्यूटर की व्यवस्था की गई थी और मैट्रिक परीक्षा के बारकोडेड कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि सीधे मूल्यांकन केंद्रों से कंप्यूटर के माध्यम से की गई, जिस कारण रिजल्ट काफी त्वरित गति से किया गया। इसके अलावा और भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर जो बिहार बोर्ड की टीम ने IT टीम ने खुद तैयार किया, उनका उपयोग बारकोडिंग केंद्रों पर और अन्य स्थानों पर भी किया गया। इस वर्ष विशेष रूप से सभी प्रश्न पत्रों में सभी प्रकार के प्रश्नों के 100% अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए थे, जिससे कि विद्यार्थियों को काफी लाभ मिला। इस प्रकार पूरी तरह कड़ाई के साथ कदाचार रहित और स्वच्छ माहौल में इस वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका परीक्षाफल माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रकाशित किया गया। मैं एक बार पुनः इसके लिए माननीय मंत्री महोदय के प्रति हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा और मैं अनुरोध करता हूं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय से कि वे कृपया इस अवसर पर हम सभी लोगों को संबोधित करें। माननीय मंत्री शिक्षा बिहार श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री गिरिवर दयाल सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, मीडिया के दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम दिन है। आज 10वीं यानी मैट्रिक के जो एग्जामिनेशन रिजल्ट्स हैं वो आज प्रकाशित किया गया है माननीय मंत्री शिक्षा के कर कमलों से, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ससमय एग्जामिनेशन को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा नई तकनीकी जिसके माध्यम से परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता लाई गई है उसके माध्यम से की गई। हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारे विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो, परीक्षा कदाचार रहित हो और परीक्षा का मूल्यांकन फेयरनेस के साथ और एक्यूरेसी के साथ किया जाए। ये हम लोगों के लिए अत्यावश्यक है और ये सभी चीज़ों को हम लोग अनुपालित करने की कोशिश शिक्षा विभाग के तहत कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसमें 101 कुल 10वीं रैंक तक कुल 101 बच्चे हैं और उसमें से 13 बच्चे हमारे सिमुलतला आवासीय विद्यालय के हैं, यानी कि 12% बच्चे राज्य में सिर्फ एक विद्यालय से आ रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना रही है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय को एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस, एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। तो ये कहीं न कहीं आज के रिजल्ट से भी परिलक्षित हो रहा है। मैं एक बार पुनः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर तरीके से और भी पारदर्शी तरीके से और जिस प्रकार से ये करते आए ये काबिल तारीफ है।
ये शायद हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि जिस प्रकार से इस बार एग्जामिनेशन कराया गया उस समय कोविड का संक्रमण था और कोविड के संक्रमण के रहते हुए भी परीक्षा को कदाचार रहित करा पाना, सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड के लिए जो अन्य सोशल प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसके तहत कराया गया। इसके लिए समिति को मैं अपनी ओर से पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं माननीय मंत्री शिक्षा को अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनके दिशा निर्देश में हम सब लोग जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं आने वाले दिनों में लोगों को बेहतर सेवा, बेहतर शिक्षा दे पाने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय शिक्षा विभाग से वे कृपया इस अवसर पर अपना संबोधन एवं आशीर्वचन देने। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री गिरवर दयाल जी, शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अन्य अधिकारी और कर्मीगण और हमारे मीडिया के साथियों, आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है 2021 के माध्यमिक परीक्षा के नतीजे घोषित करके। आप सब ने देखा है कि अभी हम लोगों ने रिजल्ट जारी किया है और आप सब अवगत हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी परीक्षा के नतीजे का सबसे अधिक लोग अब अपने अपने वार्ड के या छात्र अपने क्रमांक खोज रहे होंगे अभी एक साथ, क्योंकि हमने देखा है कि जैसा आनंद जी ने बताया है लगभग 16.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी थे और एक परीक्षार्थी से जुड़े हुए उनके परिजन से लेके उनके कुटुंबजन अगर 6-7 भी जोड़ लीजिए तो 1 करोड़ सीधे हो जाता है। तो कितने लोगों में इस नतीजे की उत्सुकता बनी होगी या बनी रहती है जानने के लिए, ये स्वाभाविक रूप से हर लोग के 7 फरवरी से 14 फरवरी तक 24 फरवरी तक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक परीक्षाएं हुई थी और 12 मार्च से मूल्यांकन हुआ और समझिए आज 5 अप्रैल को हम लोग बिहार के लोगों और छात्रों को उन परीक्षाओं के नतीजे दे रहे हैं। ये सबके सोचने की बात है कि इससे और त्वरित और क्या हो सकता है। और जैसा कि हमारे अपर मुख्य सचिव कह रहे थे कि ये भी कोई जल्दी में जैसे हुआ तैसे हुआ, आधा इधर आधा उधर, कोई गड़बड़ नहीं। परीक्षाएं हुई तो पूरी सख्ती से हुई, कदाचार रहित हुई और कॉपियों की जांच हुई, मूल्यांकन हुआ, वह भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और एक अपना स्तर मेंटेन करते बिना किसी समझिए कि बाहरी फैक्टर या कारक तत्व से प्रभावित हुए ये मूल्यांकन का कार्य जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संपन्न कराया है और समय पर नतीजे घोषित करके बिहार के छात्रों को समझिए छात्रों छात्राओं को जो एक तरह से इसने आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और ये तो पिछले 3 वर्षों से लगातार यह कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और ये जो समय से नतीजे घोषित करते हैं उसमें एक और पक्ष या एक और वर्ग का सहयोग रहता है,
उनको भी मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो है हमारे शिक्षकों का वर्ग, जो मूल्यांकन करने वाले होते हैं, जो वीक्षक होते हैं, परीक्षक होते हैं, मूल्यांकन। ये समय पर जो कॉपियां होती हैं उनका मूल्यांकन करना, करवाना और समय से नतीजे देना, यह अपने आप में सराहनीय कार्य है। और वैसे भी आप समझिए 1 करोड़ कॉपियां जांची गई, 1 करोड़ OMR शीट को जांचा गया है, और तब जाके इतने कम समय में ये नतीजे आपके बीच आए हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। नतीजों के बारे में आपने देख ही लिया है कि क्या जिसको कट थ्रोट कंपटीशन कर विद्यार्थियों के बीच, इस बीच हमारे लड़के लड़कियां छात्र छात्राएं निकल रही हैं, ये बड़ी ही समझिए कि बिहार के लिए शुभ सूचक है। बिहार के लिए यह एक सुखदायी सूचना है। उससे भी जो बात कर रहे थे अभी संजय जी, मुख्यमंत्री जी की सोच और कल्पना जो है, जो एक तो सिमुलतला विद्यालय की जो उन्होंने बनाया, जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने शिक्षा के क्षेत्र में, वो एक आदर्श संस्थान बने, वो अपने आप में अपने को साबित कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने इंटर का भी रिजल्ट निकाला था। एक ये संयोग से अच्छी बात कर रहे हैं, और सिमुलतला तो आगे है, लेकिन राज्य के दूसरे क्षेत्र के भी जो विद्यालय हैं उनके छात्र आगे बढ़ रहे हैं। और ये उस हालत में अब समझिए जब 10 मार्क्स के अंतर में या अंतराल में 101 छात्र छात्राएं हैं, तो अगर ऊपर हो या नीचे हो, जिले दूसरे जिले से या ग्रामीण क्षेत्र के भी किसी उच्च विद्यालय के छात्र इस बीच में हैं, तो वो भी उस विद्यालय का तो कीर्तिमान और अच्छा है, उस विद्यालय की उपलब्धि तो और अच्छी रही है, कितना आगे बढ़ रही है। और ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान, विशेष रूप से उनको शिक्षित बना के जो उन्होंने अभियान चलाया है, ये उसके बहुत ही भारी सफलता का सूचक है, द्योतक है कि फर्स्ट और सेकंड के 100 परीक्षार्थियों में 7 लड़कियां, 10 परीक्षार्थियों में इस तरीके से कदाचार रहित समय पर परीक्षा कराने का और समय पर नतीजे प्रकाशित करने के जो उन्होंने परंपरा की शुरुआत की है, इसको और अधिक कारगर भी जारी रखें। आप सब जानते हैं, हमारे पूरे राज्यवासी जानते हैं कि कोरोना फिर किस किस्म से अपना सर उठा रहा है। हम लोग शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर चुके थे, आज ही से हमारे विद्यालय खुलने वाले थे। पूरे समझिए कि हमारे विद्यालय लगातार पिछले साल भर से बंद चल रहे हैं, खास करके प्राथमिक, मध्य या मानी गई थी। हमारे शिक्षकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया गया था कि पीछे जो नुकसान हुआ है पढ़ाई में बच्चों का, उसको भरपाई हम कैसे करें, और उसमें हमारे सभी शिक्षकों का भी सहयोग मिला। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी काफी रुचि ली, और वह एक सफल कार्यक्रम के रूप में उतरने ही वाला था। लेकिन ये हम सब का दुर्भाग्य है, और हम सब के लिए ये बड़ा दुख और अफसोस की बात है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। हम लोगों को मजबूरी में फिर से शिक्षण संस्थान बंद करने पड़े हैं। हम जानते हैं और सरकार इस बात को मानती है, हमारे विद्यार्थी भी, हमारे छात्र भी पढ़ाई के लिए परेशान हैं। वो पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, और सरकार और शिक्षा विभाग भी, हम लोग स्कूल खुले यही चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाई चले यही चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो अंत में स्वास्थ्य सुरक्षा होती है। अगर जिंदगी बचती है तभी पढ़ाई भी आगे बढ़ती है। तो ये एक ऐसा कोरोना का खतरा आ जाता है,
और कोरोना के खतरा के बारे में अब किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। पूरी दुनिया आक्रांत है, बड़े बड़े देश परेशान हैं। उस हिसाब से भारत या हम लोगों के बिहार प्रदेश में सरकार के प्रयास से काफी कुछ मामले नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारा गांव देहात समाज सब सुरक्षित रहे, इसलिए मजबूरी में स्कूल बंद करना पड़ता है। कहीं कहीं देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाने के लिए, आज ही कहीं सुने कि कोचिंग संस्थान वाले लोग या कोचिंग संस्थान चले, इसके लिए लोग कर रहे हैं। उनकी इच्छा सही हो सकती है, लेकिन अभी तो जिस ढंग का माहौल है, जिस ढंग से जीवन पर खतरे की बात है, तो सब लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग भी अपने शिक्षण संस्थानों को खोल के शिक्षा की निरंतरता या शिक्षण कार्य लगातार चलाना चाहती है। लेकिन जिंदगी का खतरा उठाने की बात है, जिंदगी पर जो खतरा है उसके परिप्रेक्ष्य में ही हमें शिक्षण संस्थान बंद करना पड़ता है। हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश के नागरिक, सभी अभिभावक इतने जागरूक जरूर हैं जो इस खतरे को समझेंगे और हम लोगों के साथ जो मजबूरी में लिया गया कदम है उसमें सहयोग देके जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, हम लोग खुद तत्पर हैं कि शिक्षण संस्थान खुले और हमारे बच्चे शिक्षा के मंदिर में फिर से एक बार पहुंचकर शिक्षा ग्रहण शुरू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इनके अध्यक्ष, इनके अधिकारी, इनके कर्मीगण को बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस अवसर पर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 के परीक्षाफल की घोषणा माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई और इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की गरिमा में उपस्थिति रही। मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री महोदय के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अपर मुख्य सचिव महोदय को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूरी टीम पर भरोसा और विश्वास करके जो जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी और जो दायित्व सौंपे गए हैं, उसका हमारे सभी पदाधिकारी और कर्मी बखूबी पूर्वक आने वाले समय में भी पूरी लगन और तत्परता के साथ निर्वहन करेंगे और आपके मार्गदर्शन में, शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परिवार निरंतर नई ऊंचाइयों और नई बुलंदियों को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।